जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, भाइयों और बहनों और प्यारे सत्संग प्रेमियों, मैं आपको बताता हूँ सत्य ज्ञान। परम संत बाबा जय गुरुदेव का सत्य ज्ञान, जो मथुरा के रहने वाले थे, जिनका जन्म स्थान कहाँ है? खितौरा में। बाबा जी ने हमें शाकाहारी रहने का संपूर्ण आदेश दिया। बाबा जी ने शाकाहारी मांसाहारी में दोनों में फर्क बताया कि शाकाहार होने से क्या फायदे हैं और मांसाहार होने से क्या हानि है। देखो दोस्तों और मित्रों, इसलिए मैं आपको दो बातें बताऊंगा, एक शाकाहारी की और एक मांसाहारी की। मांसाहार से कितना आपको नुकसान है और शाकाहार से आपको कितना फायदा है। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको बता सकते हैं, क्योंकि इससे आपका तो लाभ होगा ही, आपके दोस्तों और मित्रों का भी लाभ होगा। तो मैं आपको पहले शाकाहारी की बात बताता हूँ। जो भगवान है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, आज हम सब मिलके उसकी साधना करते हैं किसी ना किसी रूप में। उसी ने ये सारी सृष्टि बनाई है। कौन कौन सी? एक अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर। स्थावर खान जो होती है, जिसमें पेड़ पौधे होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए, खाने के लिए दी जाती है, मनुष्य शरीर के लिए। उसी प्रकार तीन सृष्टि और हैं, अंडज, पिंडज और ऊष्मज। ये भगवान ने बनाई हैं, खुदा ने बनाई हैं। ये चलायमान हैं, यानी कि जो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हैं, वो चलते हैं। और ये सारे भोग भूमि में हैं, मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं, यानी कि जो भगवान ने, परमात्मा ने दिया है, ये उसे भोग रहे हैं। अगर हम इन्हें किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, मारेंगे और काटेंगे, तो इससे उनके कर्म हमारे ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब वो कर्म उनके जो भोग भूमि में हमें भोगने पड़ेंगे अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं, तो मारते हैं। इसी प्रकार जो स्थावर खान है, जो एक जगह टिकी हुई, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, घी, दूध, फल फ्रूट, ये सब्जी आती हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए, तीनों के लिए उपयोगी हैं। वो भी महात्माओं के द्वारा बताए हुए सही तरीके से। शाकाहारी भोजन में भी फर्क है। शाकाहारी भोजन कैसा होता है? जैसे घी, दूध, फल फ्रूट, सूखे गीले मेवे, उन्हीं में शाकाहारी भोजन में क्या आता है? भांग धतूरा। अगर आप भांग धतूरे का इस्तेमाल करोगे, ये मन को और दिमाग को, दोनों को बेकार कर देगा। उसी प्रकार सेब संतरे का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको वो शरीर के लिए लाभदायक होगा। पर ये तो आपको स्वयं सोचना चाहिए। आत्मा स्वयं इतनी ज्ञानी है कि कौन से हानिकारक है और कौन सा हानिकारक नहीं है। इसी प्रकार अगर हम समाज में अपनी मनगढ़ंत, मतलब अपनी मर्जी के काम करते हैं, किसी महात्माओं की शरण में नहीं जाते, किसी साध की शरण में नहीं जाते, किसी सद्गुरु की शरण में नहीं जाते, तो आत्मा को घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों की अंतिम योनि है और ये अमोलक शरीर है। ये भगवान का, परमात्मा का एक हरि मंदिर है, जिसमें आज आप साधना करके शाकाहारी रहकर उस भगवान और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप किसी जीव जंतु को सताओगे तो भगवान, जिसने जीव जंतु बनाए हैं, वो आपसे नाराज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप नेक नियत, ईमानदारी से कर्म करोगे तो आपको लाभ होगा। हमारे मनुष्य शरीर में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। एक कौन सा कर्म होता है? क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म से हम अच्छा भी काम करते हैं और क्रियामान कर्म से हम बुरा भी काम करते हैं। क्रियामान कर्म क्या होते हैं? जिस प्रकार हम कोई नौकरी, दुकान, दफ्तर का काम करते हैं, उससे हमें लाभ होता है। उस कमाए हुए धन से हम अपना शरीर, मन और आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। उसी प्रकार क्रियामान कर्म बुरे भी होते हैं। बुरे किसी को मारना, काटना और किसी को सताना। तो उसी प्रकार बुरे कर्म हमारे मन को, शरीर को और आत्मा को, तीनों को दूषित कर देते हैं।
अगर हमने किसी को मारा तो उसकी बददुआ लगेगी। अगर हमने किसी का मतलब किसी चीज का खा लिया, जहर पी लिया, तो हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को, तीनों को दूषित कर देगा। इसी प्रकार कर्म तो होते हैं क्रियामान कर्म, उसी प्रकार हमें दोष भी लगता है। दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, इस कलयुग में आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। भगवान को, परमात्मा को प्राप्त करने का इतना सहज युग है कि बहुत आसान। शाकाहारी होना आप सभी के लिए, सारे धर्मों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप शाकाहारी नहीं रहेंगे तो वो भगवान, वो खुदा, वो अल्लाह, वो गॉड, वो वाहेगुरु आपको दिखाई सुनाई नहीं देगा। जिस प्रकार हम अपने घर परिवार को देखते हैं, अगर कोई हमें सच्चा सद्गुरु मिल जाता है, सच्चा साध मिल जाता है, सच्चा सद्गुरु मिल जाता है, तो आपको साफ और स्पष्ट सुनाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। जिस प्रकार हमारी ये नूरी सृष्टि है, उसी प्रकार अंतर में भी नूरी सृष्टि है। जिस प्रकार हम इन आंखों से इस संसार को देखते हैं, ये उस परमात्मा के आंखों से नूर झलकता है, साफ दिखाई देती है सृष्टि। उसी प्रकार अंतर में आंख बंद करके जब यहाँ देखते हैं, वो साफ सृष्टि दिखाई देती है। जिस प्रकार हम यहाँ शाकाहार अपनाते हैं, उसी प्रकार जब लिंग लोक आता है, लिंग लोक कहते हैं भूत प्रेत का लोक, तो उसमें भी शाकाहारी और मांसाहारी कर्म है। अगर आप इस सृष्टि में शाकाहार हो और किसी जीव को नहीं सताते हो, तो ऊपर की सृष्टि में आपकी जीत हो जाएगी। ऊपर की सृष्टि में भी आपको लालच दिया जाएगा, गंदे गंदे चित्र दिखाई दिए जाएंगे, गंदी गंदी वासनाएं दी जाएंगी। अगर आप इस सृष्टि में मजबूत हो तो उस सृष्टि में आपकी जीत हो जाएगी। लिंग सृष्टि में भी किसी सद्गुरु के द्वारा बताए, किसी साध के युक्ति के द्वारा बताए, फिर तीसरी सीढ़ी पार होती है। तीसरी सीढ़ी होती है सूक्ष्म लोक की, जिसमें देवी देवताएं होते हैं। उसमें भी सृष्टि में शाकाहारी और मांसाहारी कर्म होते हैं। लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में भी लालच दिए जाते हैं। लालच ऐसे होते हैं, ये तेरा ताज है, ये तेरा तख्त है, ये तेरा महल है, ये तेरी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, पूरी करी जाती हैं। तो आपको उस सृष्टि में भी इसी शरीर से मजबूत होना है। इसीलिए तो सद्गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि साध और सद्गुरु और गुरु चारों लोकों को पार करते हुए उन लोकों में जाता है। इसीलिए तो संसार में बाबा जी ने कहा था, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध। मानव के कोई भी धर्म का क्यों ना हो, अगर किसी सादगी सद्गुरु की शरण में जाता है तो उसके कोटि पाप हर लिए जाते हैं। तो आपको उन लोकों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। शाकाहार जीवन आपको इसी सृष्टि में अपनाना है। किसी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े को मारना नहीं। मानव समाज से प्रेम करो, ये सर्वोपरि धन है। आपने देखा होगा, बहुत से बहनों भाइयों ने आपको बताया होगा कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है। अंडा मुर्गी के महामारी से बनता है। जिस प्रकार औरत को पीरियड होते हैं, महामारी होती है, सारी गंदगी बाहर निकलती है, उसी प्रकार इन जीव जंतुओं से भी सारी गंदगी बाहर निकलती है। अगर आप इंसान होकर 5 तत्व का इस्तेमाल करके, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये परमात्मा ने, भगवान ने आपके अंदर पूरे 5 तत्व दिए हैं। सोचने समझने की बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, चालाकी दी है। फिर भी अगर आप उनकी महामारी को और पीरियड जो आते हैं, अगर उन्हें आप इस्तेमाल करोगे तो सारी गंदगी उनकी तुम्हारी आत्मा के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर पहुंच जाएगी। फिर तुम्हारे अंदर विकार उत्पन्न हो जाएंगे। विकार कहते हैं रोग, बीमारी, घृणा, तृष्णा। आपको क्रोध आने लगेगा, बार बार अपने आप घर परिवार में झगड़ोगे, समाज में झगड़ोगे, कानून आपको दंड देना शुरू कर देगा। अरे आप शाकाहारी रहोगे तो मन शांत रहता है, आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। आपको महात्माओं की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि शाकाहार में भी 2 तरकीबें होती हैं। युक्ति से मुक्ति है। अगर आपने शाकाहार में भी अगर सही युक्ति नहीं करी तो आपको शाकाहारी का पूर्ण फायदा नहीं होगा। बाबा जी ने तो साफ कह दिया,
शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। पर आपको जानकारी चाहिए कि पूर्ण शाकाहारी कैसे रहना चाहिए। पूर्ण शाकाहारी का जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि शाकाहारी भोजन करते करते भी अगर हम गलत और सही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हम फिर भी बीमार हो सकते हैं। जी, विचार करिए, अपनी आत्मा से, अपने मन से और अपनी बुद्धि से सोचिए। किसी कारण से जंगल में कोई फल लगा है और वो धतूरे का आपने भूख लगी तो खा लिया, तो आपको पागल कर देगा, वो आपकी भूख नहीं मिटाएगा। उसी प्रकार हमारी आत्मा में इतनी ज्ञान और बुद्धि चालाकी होनी चाहिए, ये शाकाहारी भोजन भी कैसे इस्तेमाल करने हैं। देखो, हमारे घर परिवार में बहुत सारे मसाले होते हैं, बहुत सारी सब्जियां होती हैं, बहुत सारे घी दूध फल फ्रूट होते हैं, पर हमें उन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ये महात्माओं से ज्ञान ले लेना चाहिए। महात्माओं ने बहुत सारी किताब और पत्रिकाएं लिखी हैं अपने घर परिवार समाज में। आप देख लीजिए उठाकर, बहुत से वेदों में लिखी हैं, बहुत से गीता में लिखी हैं, बहुत से ग्रंथों में लिखी हैं कि फल आहार कैसे करना चाहिए, अनाज का आहार कैसे करना चाहिए, और जो मसाले हैं उनका आहार कैसे करना चाहिए। अरे आप युक्ति से मुक्ति है। अगर आप सही तरीके से मसालों का इस्तेमाल करोगे तो आपके शरीर के लिए लाभदायक है। अगर आपने सही तरीकों से मसालों का इस्तेमाल नहीं करा तो वही मसाले आपके लिए हानिकारक हैं। तो शाकाहारी भोजन भी युक्ति से लेना चाहिए। युक्ति लोगे तो शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। शरीर क्या है, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन पता है कैसे कहते हैं, जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है और आत्मा भी स्वस्थ होती है। किसी कारण से शरीर बीमार हो जाता है तो मन दुखी होता है, आत्मा भी दुखी होती है। अरे आपको इतना अधिकार मिला है इस मनुष्य शरीर में कि आप शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको इतनी समझ बूझ नहीं है तो आप महात्माओं की खोज करिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, वो पूर्ण परमात्मा थे, कुल मालिक थे। मैं आपको उनका इतिहास बताऊंगा। आप जाइए, इंटरनेट पे जाइए, सारा इतिहास देख लीजिए। बाबा जी ने एक एक बात कही है, सटीक और मजबूत। अगर आपको कभी समय मिल जाए, घंटे 2 घंटे का, 2-4 दिन का, तो आप मथुरा जाइए, एक मनोकामना पूर्ण होती है। फिर थितोरा जाइए, अमृत जल मिलता है, रोगों में बहुत काम आता है। दोस्तों, भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, समाज के सभी बुद्धिजीवियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप शाकाहारी भी किसी सादगी संगत में और सदगुरु की संगत में रह के इस्तेमाल करिए, तो आपके सारी बीमारियां A to Z शुरू से अंत तक की सब खत्म हो जाएंगी। शाकाहारी भोजन वो भोजन है जो आपका शरीर स्वस्थ कर देगा और आपका मन भी स्वस्थ कर देगा और आपकी आत्मा भी स्वस्थ कर देगा। पर शाकाहारी भोजन का तरीका सही होना चाहिए। जब तक तरीका सही नहीं होता तो शाकाहारी भोजन का भी हम लाभ नहीं उठा सकते। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। विचार करिए, हमारे घर परिवार में दूध को आप सब धर्म जानते हैं। अगर आप 1 गिलास दूध पीते हैं तो आपको क्या होगा, आपका शरीर, मन और बुद्धि स्वस्थ रहेंगे। किसी कारण आप 5 किलो दूध पी लीजिए तो आपको नुकसान हो जाएगा शरीर में। इसी प्रकार अगर हम बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक चीज़ को और ले लीजिए, आप दूसरी क्या है, आप दही ले लीजिए, मट्ठा ले लीजिए। किसी भी एक चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हानि हो जाती है। किसी भी एक चीज़ का सही ढंग से इस्तेमाल करने पे शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारे मसालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सुबह को बासी मुँह 2 घंटे तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो ये शरीर निरोगी होता चला जाएगा। आपने देखा नहीं, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, जीरा है, धनिया है, इन चीज़ों का हम सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को, आत्मा को स्वस्थ बना सकते हैं। इतना आसान, इतना कि अगर हम अपनी मनमानी करते हैं, जब मन मनमानी करता है तो आत्माओं को 84 लाख योनियों में ले जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और दोस्तों को और भाइयों बहनों को बताइए, जिससे शाकाहारी कर्म का आपको पता चले और आपके दोस्तों को पता चले। जय गुरुदेव।